चैप्टर नंबर 15, नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक की जरूरत पड़ती है, तो वो समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास आते हैं कॉइन्स, सिक्के। सिक्कों को जब टोस्ट करा जाता है तो उसके अंदर हेड या टेल आता है हमारे पास। मान लीजिए आपने एक सिक्का लिया, सिंगल कॉइन, और उसको आपने टोस्ट किया, तो उसके अंदर आपके पास हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो हमने लिखा, जो जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, उसको जिस सेट के रूप में हमने लिखा वो कहलाता है सैंपल स्पेस। क्या कहलाता है वो? सैंपल स्पेस। उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर, याद रखना इसका नाम लिख लो अपने पास, सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने आए बेटा जी? 2। अगर मान लीजिए दो सिक्कों को उछाला जाए, व्हेन टू कॉइन्स आर टोस्ड, तो कितने केस बनेंगे? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है 2 raised to the power n, जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स टोस्ड होता है। मान लीजिए दो सिक्के उछाले आपने, तो 2 raised to the power 2 कितना होगा भाई? 2 raised to the power 2 सर 4। 4। तो 4 केस बनेंगे। पहले दोनों उछाले सिक्के, एक पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। इस टेल को पहले नंबर पे ले आओ, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। कितने आउटकम्स आए भाई? 4। ठीक है। अगर सपोज करिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं, व्हेन 3 कॉइन्स आर टोस्ड, तो उस केस में कितने केस बनेंगे भाई? 2 raised to the power 3 क्या होता है? सर 6 केस बनेंगे। शाबाश। 2 raised to the power सर 3 8। 6। नाम रोशन कर दिया मेरा। 8। 2 raised to the power 3 होता है 8 हमारे पास, तो 8 केस इसके अंदर बनेंगे। अब वो जो 8 केस हमारे पास है वो कैसे बनेंगे? तरीका क्या है देखो। तीनों पर हेड आ गया पहले, फिर एक हेड हटा दो, हेड हेड टेल, फिर इस टेल को बीच में ले आओ, हेड टेल हेड। इस टेल को पहले नंबर पे ले आओ, टेल हेड हेड। यहां तक ओके भाई? यस सर। यहां से एक और हेड हटा दो अब, तो हेड टेल टेल, हेड को बीच में ले आओ, टेल हेड टेल, हेड को आखिरी में ले जाओ, इस हेड को भी हटा दो, टेल टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई? 8। अच्छा एक बात बताओ, अगर 4 सिक्के उछाले जाएं तो? सर 16। 16 आउटकम्स बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अपने आप बनाइएगा। 16 आउटकम्स बनेंगे, अपने आप बनाइएगा घर से। ये तो हुई कॉइन की बात। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डाइस। डाइस क्या होता है भाई, पता ही है सभी को? जब एक सिंगल डाइस को रोल किया जाता है, सिक्का होता है टॉस, डाइस होता है रोल, और कार्ड होते हैं ड्रॉ। ठीक है जी। जब आपने एक डाइस को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है उस पर? 1 2 1 2 3 3 4 4 5 6।
5 6 इस तरीके से हमारे पास 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर सिंगल डाइस की जगह 2 डाइस को सपोज करिए रोल किया जाता है, जैसे इसमें 6 केस बने, उसमें कितने बनेंगे? सर उसमें 12। 12 12 यस सर। नहीं, उसके अंदर हमारे पास केस बनेंगे 36। फॉर्मूला चलता है 6 raised to the power n। n क्या है? नंबर ऑफ डाइस रोल्ड। मान लीजिए आपने 2 डाइस रोल करे, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए जरा बोर्ड पर। पहले में 1 आया, अगले पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ठीक भाई? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही अगला बोलो। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही अगला 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है सर? ऐसे ही अगला 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बोलिए सर, कितने केसेस बने? 36। 36। टोटल आउटकम्स हमारे पास बने इसके अंदर 36। अच्छा, आप बता सकते हो जब आप 2 डाइस को रोल करते हो एक साथ, तो उस पर मिनिमम सम कितना आ सकता है? मिनिमम सर 2। दोनों डाइस पे सम। सर 12। जी 2। 12 ने मिनिमम पूछा 2। ठीक कहा था वंश। तो मिनिमम सम है 2 और मैक्सिमम कितना आएगा? 12। भाई अगर दोनों पे मिनिमम नंबर होगा तो मिनिमम सम होगा, और दोनों पे मैक्सिमम नंबर होगा तो मैक्सिमम सम होगा। अब जब दोनों पे मिनिमम नंबर 1 है तो 1 + 1 2 बैठेगा, और मैक्सिमम अगर हमारे पास हो तो उसके लिए 6 6 बैठेगा, यानी कि 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये फंडामेंटल है। अब आपके पास ये तैयार हो गया। मिनिमम सम 2 आ सकता है, तो अगर मैं बात करूं सम की, ध्यान देना, सम अगर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर? सम 2 के कितने केस सारे जरा बताना देखकर। सर 1 केस। 1 केस। सम 2 का एक केस है। सम 3 के सर 2 केस। सर 2। 2। सम 4 के सर 3। 3 केसेस। सम 5 के 4। 4 केसेस। सम 6 के 5। 5 केसेस। सम 7 के 6। 6 केसेस। सम 8 के 5। 5 केसेस। सम 9, 4। सम 10, 3।
सम 11 2 और सम 12। 1। कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो हमें ऐसे पूछ ले कि किसके कितने केस बनेंगे और हमें याद ना हो तो क्या हमें इतना सारा दोबारा बनाना पड़ेगा? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो क्या है? सम 2 का एक केस, सम 12 का भी एक केस, इधर 2 इधर 2, ऊपर से नीचे से काउंटिंग शुरू कर दो। इधर 3 इधर भी 3, इसके 4 इसके भी 4, इसके 5 इसके भी 5 और इसके 6। सबका टोटल करके देख लो, 36 आउटकम्स आर देयर। बोलिए सर, रट्टाफिकेशन तो नहीं मारना पड़ेगा, सीधा सीधा बन नो जाएंगे सर। केसेस, भूल जाओगे तो भी याद आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो Yes, हुआ sir. अगर सम हमारे पास निकालना हो तो। उसके बाद एक चीज और आती है इसके अंदर, वो है डबलेट्स। कई बार वो पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट में कौन कौन से केस आते हैं? एक तो आता है 1 1, सेम नंबर मतलब, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो हाउ मेनी डबलेट्स आर देयर? 6 डबलेट्स आर देयर। सिस्टम क्लियर हो गया यहाँ तक? डाइस में आपके पास दो Yes, ही sir. डाइस तक का केस है, क्योंकि अगर 3 डाइस आप लोगे तो उसमें 6 raised to the power 3 यानी कि 216 आ जाएगा, वो बनाने पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस तक का केस है डाइस में। तो ये आपके पास दोनों डाइस का केस सामने आ गया। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर प्लेइंग कार्ड्स। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेइंग कार्ड्स। देखिए ध्यान से, ये क्या होते हैं भाई? प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं, किस किस तरह का डिजाइन होता है, देखिए ध्यान से। देखे होंगे भाई कार्ड्स तो सबने। Yes, sir. Yes, sir. इस तरह के 4 डिजाइन बने हुए होते हैं कार्ड पर। इसको बोलते हैं हार्ट, और ये रेड कलर का होता है। इसको बोलते हैं डायमंड, ये भी रेड कलर का होता है। इसको बोलते हैं स्पेड, हुकुम, ये ब्लैक कलर का होता है। इसको बोलते हैं क्लब, चिड़ी, ये ब्लैक कलर की होती है। सर जो ये हार्ट होता है ये सीधा होता है। सीधा बना लो जी, तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ना। हमने कार्ड को ऐसे की बजाय ऐसे पकड़ लिया, नीचे वाला देख लिया। चलो जी, अब वो बन गया था नैना, इसलिए ऐसा ही बना दिया। लो जी, आप खुश रहने चाहिए। बस जी, हैप्पी। यस सर। चलो, तो हमारे पास हार्ट आ गया, डायमंड आ गया, स्पेड आ गया, क्लब आ गया। हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं। हार्ट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 कार्ड्स होते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक।
ये जो चार हमारे पास 13 पत्तों के कलेक्शंस होते हैं, ये कहलाते हैं सूट्स। क्या कहलाते हैं ये? सूट्स। सूट्स। तो आप कह सकते हैं देयर आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड ईच। ये कहलाता है हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स या फिर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हाँ जी, डेक ऑफ 52 कार्ड्स या फिर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आप ये कह सकते हैं कि a pack of 52 cards contains 4 suits of 13 cards each, marked as A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद J, Q और K, ये सीक्वेंस होती है। ठीक है जी, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद J Q और K। हिंदी में JQK को बोलते हैं गुलाम बेगम बादशाह, इसको बोलते हैं इक्का। इंग्लिश में इसको कहते हैं एस, इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग। ठीक है जी, हर तरह के 4 पत्ते होते हैं, 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 ही 10, 4 ही 9, हर तरह के 4 पत्ते होते हैं, क्योंकि एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल कितने हो गए? 4। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप, 13 into 4 equals to what? 52। यहाँ तक ओके? यस सर। इसके बाद इसी के अंदर आते हैं हमारे पास फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स, शक्लों वाले, जिन पे शक्लें बनी हुई होती हैं। शक्ल वाले होते हैं 3 तरह के कार्ड, जैक, क्वीन और किंग। 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 2 लाल, 2 काले, 2 लाल, 2 काले, 2 लाल, 2 काले। ठीक है भाई, कुल मिला के हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 6 लाल और 6 काले, 6 रेड, 6 ब्लैक। परफेक्ट भी यहां तक? यस सर। देखो, ये है प्रोबेबिलिटी का बेसिक। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी का बेसिक है ये। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको ये बताया गया कि क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे उनके पार्ट्स लिए जाते हैं। अब इससे अलग और क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल्स। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, आप सभी को मालूम है। सबसे छोटा प्राइम हमारे पास होता है 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 29, 31, इस तरीके से प्राइम हमारे पास चलते हैं। ऑड नंबर वो जो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सब ऑड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे इवन कहलाते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल्स की बात करें, मान लीजिए मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए मुझे, तो 5, 10, 15, इस तरीके से ये जो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 5 कहलाते हैं।
मल्टीपल आप किसी का भी ले सकते हैं, 5 का, 7 का, या जिसका भी वो मांग रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू फाइंड आउट द मल्टीपल। इसके बाद एक इसमें आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं? जो किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड सो ऑन। ये कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी, लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं इन सबको। नो सर। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग मटेरियल, कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी, कैसे निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी। सुनिए ध्यान से, हेडिंग डाल लेंगे अब आप। टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी वास्तविकता में जो टॉपिक डेवलप हुआ वो एंशिएंट टाइम में जो राजा महाराजा जुआ खेलते थे और उन्हें ये नहीं पता चलता था हम कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं, तो उन्होंने अपने राज्य के जो गणितज्ञ थे बड़े बड़े, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि भाई कुछ ऐसा बना दो जिससे हमें पता चल जाए कि हम जीत सकते हैं कि हार सकते हैं, कहाँ पे हमारे चांसेस ज्यादा हैं, कहाँ कम है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है प्रोबेबिलिटी का डिस्कवरी करी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर किसी भी चीज के आने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ चांसेस। किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का, वो एक ही फॉर्मूला पूरे में लगता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लीजिए आपके पास कोई इवेंट है। इवेंट से मतलब जैसे आपने एक सिक्का उछाला, वो तो कहलाता है एक्सपेरिमेंट, और उसके अंदर जो केसेस बनते हैं वो कहलाते हैं इवेंट। ये हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो कहलाता है इवेंट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी जितने केस के फेवर में है वो ऊपर, और जितने केसेस सैंपल स्पेस में है वो नीचे। तो सिंबॉलिकली इसे आप लिखते हैं पीई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। फॉर्मूला वही है वैसे, ऊपर वाला ही, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लगाना है या वो लगाना है, कुछ भी लगा सकते हैं। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। अगर मान लीजिए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, यानी कि वो कभी नहीं हो पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। सॉरी, आपने एक डाइस थ्रो करा और मैंने आपसे कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। तो क्या डाइस पे कभी 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? No, sir. नहीं आ सकता। 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, मीन्स दैट इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगली बात करें, यदि हम अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 हो जाए, तो बच्चे वो कहलाता है श्योर इवेंट। क्या कहलाता है वो? श्योर इवेंट, जो श्योर होके ही इवेंट। रहेगा। मैंने आपसे कहा है डाइस इज थ्रोन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 के फेवर में सारे के सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेवरेबल, 6 टोटल, 6/6 1 आंसर आ जाए। बात क्लियर हो गई? यस सर। किसी भी इवेंट के
होने के जो चांसेस हमारे पास हैं, किसी भी इवेंट के होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 कहलाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। याद रखना, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से आप उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके किसी एग्जाम में पास होने के चांसेस 9/10 है, तो फेल होने के चांसेस कितने होंगे? 1/10। एक पॉइंट और लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स of an experiment is always equals to 1। होमवर्क में आज आपको सिर्फ एक्सरसाइज नंबर 15.1 ट्राई करनी है। जितने हो जाएं बेटर, नहीं हो मच बेटर। जो भी रह जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे एनसीईआरटी से, और साथ साथ आरएस आपको दे देंगे और चैप्टर 12 की प्रॉब्लम कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसे अपने पास, होमवर्क ग्रुप पे भी डाल दीजिए। ओके स्टूडेंट्स।